ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज हम गायत्री महाविज्ञान के गायत्री साधना के प्रत्येक चमत्कार वाङ्मय पर चर्चा कर रहे थे। उसी कड़ी में आज हम एक और सिद्ध साधक की बात करते हैं। परम पूज्य गुरुदेव वाङ्मय की इस कड़ी में माधवाचार्य जी का वर्णन करते हुए लिखते हैं कि माधवाचार्य जी ने एक महान ग्रंथ लिखा जिसका नाम माधव निधान, जिसको आरोग्य के क्षेत्र में रोग निदान का महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। ऐसे ग्रंथ की रचना माधवाचार्य जी ने की, जो गायत्री के एक सिद्ध उपासक रहे। माधवाचार्य जी ने अपने जीवन में 13 पुरुष चरण किए। पुरुष चरण माने एक वर्ष में 24 लाख गायत्री महामंत्र की आराधना उपासना। वृंदावन धाम में बैठकर आपने 13 वर्ष तक निरंतर गायत्री साधना संपन्न की। ऐसे 13 पुरुष चरण संपन्न होने के बाद भी उन्हें कोई लाभ नहीं दिखा। गायत्री मंत्र की जो साधना है उसकी सफलता न दिखी तो खिन्न हो गए और वृंदावन से सीधे काशी पहुंच गए। काशी में एक लंबे समय तक घूमते फिरते रहे। मणिकर्णिका घाट पर उनको एक साधु से मुलाकात हुई जो तंत्र साधना के बड़े जानकार थे, उसके उपासक भी थे। तो जब इनसे भेंट हुई तो इनने धीरे धीरे उनसे परिचय हुआ। परिचय होने के बाद में उनने अपनी व्यथा बताई कि साहब मैंने इतनी साधनाएं की लेकिन उसका कोई परिणाम हमारे सामने नहीं आया। तब उस महात्मा ने कहा, भाई आप चाहो तो हम कोई मंत्र आपको दे सकते हैं और बहुत जल्दी सिद्धि हो जाएगी। वो साधु महात्मा जी ने माधवाचार्य जी को तंत्र साधना का मंत्र बताया, उसकी उपासना की विधि बताई। करीब करीब 6 माह के बाद ही उस साधना की सफलता उनको दिखने लगी और कुछ समय पश्चात उन्हें तंत्र साधना पूर्ण होकर उसकी सिद्धि का और उसका वरदान का समय आ चुका। एक दिन उनकी साधना चल रही थी और साधना में पीछे से आवाज आई कि हम तुम पर प्रसन्न हैं, वर मांगो। माधवाचार्य जी ने देखा कोई नहीं दिख रहा है, उनकी साधना निरंतर जारी रही। दूसरी बार भी यही आवाज आई कि हम तुमसे प्रसन्न हैं, आप वरदान मांगो। तब भी माधवाचार्य जी ने उस पर कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और इस कड़ी में एक बार उस महात्मा जो है माधवाचार्य जी को पुनः वही आवाज़, वही प्रश्न सुनाई दिया कि हम आपसे प्रसन्न हैं और आप जो मांगो हम देंगे। तब माधवाचार्य जी ने कहा, भाई आप सामने आई। तो उस देव आत्मा ने या तंत्र से जो भी साधना उन्होंने की, उस दिव्यता ने उनको कहा कि भाई हम आपके सामने नहीं आ सकते क्योंकि आपने गायत्री महामंत्र की कठोर साधनाएं कर रखी है। आपका तेज बहुत है और हम आपके तेज के सामने टिक नहीं सकते। तो माधवाचार्य जी ने कहा, भाई आप हमारे सामने नहीं आ सकते तो हमें क्या दे पाएंगे। तब उस देव पुरुष ने कहा कि हम आपके सामने तो नहीं आ सकते लेकिन आपका मनोरथ पूरा कर सकते हैं। माधवाचार्य जी ने कहा, भाई आप तो इतना ही बता दो, हमें कुछ नहीं चाहिए आपसे, कि हमने इतने लंबे समय तक गायत्री मंत्र की साधना की और उसको कोई सिद्धि नहीं प्राप्त हुई, कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई, क्या कारण रहा। तो उस दिव्य आत्मा ने उनको बताया, देव पुरुष ने उनको बताया कि आपने जो साधना की, ये 13 वर्ष की जो साधना आपकी रही जीवन काल में, बड़ी महत्वपूर्ण साधना, और साधना जो आपने करी उसमें 13 वर्ष में आपके पिछले कई जन्मों के जो प्रारब्ध थे, पाप कर्म थे, उस साधना से वो हट गए और अब आप निष्पाप हो चुके हो।
जैसे ही साधना से आपके पापों का नाश हुआ, आपने साधना छोड़ दी। यदि आप पुनः 1 वर्ष तक ये साधना करेंगे गायत्री मंत्र की, तो आपको गायत्री माता के साक्षात्कार होगा और आपकी साधना सफल हो जाएगी। माधवाचार्य जी पुनः वृंदावन धाम आए और उन्होंने अपनी आराधना प्रारंभ की। माँ गायत्री की दिव्य आराधना संपन्न हुई और उसे माँ गायत्री के उनको दर्शन करने का सौभाग्य मिला। शिक्षा की दृष्टि से कोई खास पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन साधना और गायत्री माता के आशीर्वाद से उनने माता जी से निवेदन किया कि माता जी हमें ऐसा कुछ वरदान दे दीजिए जिससे हमारी भी ख्याति बढ़े और लोगों का कल्याण भी हो। दोनों बातें कही उन्हें। माता जी ने उन्हें ज्ञान दिया और उन्हें माधव निधान नामक एक ग्रंथ की रचना की, जो आयुर्वेद में मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए बड़ा महत्वपूर्ण माना गया। अब बात यही आती है, कई लोग साधना तो करते हैं आरंभ, लेकिन साधना को पूरी नहीं कर पाते। साधना शुरू तो करते हैं, लेकिन साधना के अंत तक नहीं जा पाते, बीच में उस साधना को छोड़ देते हैं। इसलिए साधना की सफलताएं नहीं दिखती हैं। गायत्री मंत्र की साधना कभी भी निष्फल नहीं जाती है। निरंतर जो भी व्यक्ति गायत्री मंत्र को जपता है या गायत्री मंत्र का उच्चारण करता है, गायत्री मंत्र को जीवन में आत्मसात करता है, उसको निश्चित रूप से उसके फल और परिणाम सिद्ध होते हैं, मिलते हैं। माधवाचार्य जी इतिहास में अमर होते चले गए। गायत्री मंत्र ऐसा महामंत्र है जिसके प्रत्यक्ष चमत्कार व्यक्ति के जीवन में दिखाई देते हैं। हर मनुष्य के जीवन में ऐसी साधनाएं होने लगे तो निश्चित ही मनुष्य जीवन उसका लाभ ले सकता है। आज की इस कड़ी में गायत्री के प्रत्यक्ष चमत्कार में युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव द्वारा रचित वाङ्मय में जो बातें लिखी गई, उस पर हमने विचार मंथन किया। विचार युग ऋषि के हैं, उसमें जो कुछ अच्छा हम बोल पाए, कर पाए, उसको जीवन में आत्मसात करना चाहिए। परम पूज्य गुरुदेव की जय। ओम शांति।